नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाह आलम मकसूदी और आप हजरात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। आज के इस वीडियो में हम सहाबाए इकराम और औलियाए कामिलीन के कुछ ऐसे वाक़यात लेकर हाजिर हुए हैं जिससे ये बात साबित होगी कि वली अल्लाह अपनी मज़ारात में जिंदा हैं और वो अपनी कब्रों के अंदर से बात भी करते हैं और अगर चाहें तो अपनी हयात में ही कब्र बालों से बातचीत भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सहाबाए इकराम से। हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में है कि एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक नौजवान सालेह की कब्र पर जाकर उसका नाम लेकर फरमाया कि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि जो शख्स अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें हैं। ऐ नौजवान, बता तेरा कब्र में क्या हाल है। उस नौजवान सालेह ने कब्र के अंदर से आपका नाम लेकर पुकारा और बाज़े बुलंद 2 मर्तबा जवाब दिया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे रब ने ये दोनों जन्नतें मुझे अता फरमा दी हैं। ऐसा ही एक वाक़या अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वज़ाहुल करीम का भी है। तारीखुल खुलफा में है कि हजरत सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमल्लाहु वज़ाहुल करीम के साथ मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में गए तो आपने कब्रों के सामने खड़े होकर बाआवाज़े बुलंद फरमाया कि अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, तुम लोग अपनी खबरें हमें सुनाओगे या हम तुम लोगों को तुम्हारी खबरें सुनाएं। इसके जवाब में कब्रों के अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही हमें ये सुनाइए कि हमारी मौत के बाद हमारे घरों में क्या मामलात हुए। मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वज़ाहुल करीम ने उन कब्र वालों को उनके घर के हालात सुनाए। हुज्जतुल अलल आलमीन में ये भी है कि हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी जमीन की देखभाल के लिए गाबा जा रहा था तो रास्ते में रात हो गई, इसलिए मैं हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन हिराम रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र के पास ठहर गया। जब कुछ रात गुजर गई तो मैंने उनकी कब्र में से तिलावत की इतनी बेहतरीन आवाज सुनी कि इससे पहले इतनी अच्छी किरात मैंने कभी नहीं सुनी थी। इसके अलावा गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की भी ऐसी बेशुमार करामातें हैं, जैसे कि बहजतुल असरार में है कि शेख अली बिन अबी नस्र रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा हजरत मारूफ करखी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुबारक पर गया। वहाँ जाकर गौसे आजम ने सलाम किया तो कब्र मुबारक के अंदर से सलाम के जवाब की आवाज आई। इसी तरह का एक वाक़या सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। हुज्जतुल आरिफीन में है कि जब सरताजे आगरा सैयदना अमीर अबुल उला रजी अल्लाह ताला अन्हु आगरा से ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार अक़दस पर हाजिर हुए तो ख्वाजा गरीब नवाज अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाए और सैयदना अमीर अबुल उला को मुरीद किया और सिलसिला चिश्तिया की खिलाफत अता फरमाई। एक नेमत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता हुई थी, वो नेमत भी सैयदना अमीर अबुल उला के सुपुर्द फरमाई। इसी तरह के कुछ वाक़यात सुल्तानुल औलिया हजरत ख्वाजा सूफी मखदूम मोहम्मद हसन जहांगीरी अल मारूफ ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह के भी हैं। निगारे यज़दा में है कि ख्वाजा हसन सरकार के बादे विसाल उनके एक खलीफा हजरत ख्वाजा सूफी सैयद नवाब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दिल में ये आरज़ू पैदा हुई कि काश मैं एक बार फिर अपने पीरो मुर्शिद की ज़ियारत कर लेता, मगर कैसे, अब तो मेरे पीर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। अभी सैयद नवाब अली शाह ये सोच ही रहे थे कि ख्वाजा हसन सरकार अपने मज़ार पाक से बाहर तशरीफ लाए और सैयद नवाब अली मियाँ से फरमाया कि क्या समझता है मैं मर गया हूँ। ये सुनकर नवाब अली मियाँ ने कदम बोसी की। ख्वाजा हसन सरकार के एक खलीफा सूफी इंतजार उर्फ लल्लू मियाँ हसनी फरीद
सईद पुरी रहमतुल्लाह अलैह का भी एक ऐसा वाकया है जो किताब अल अंसार में दर्ज है कि जिस जगह शहीद मिल्लत अजीजुल औलिया हजरत ख्वाजा सूफी अब्दुल अजीज मियां रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, उस जगह लोगों ने देखा कि सूफी इंतजार उर्फ लल्लू मियां रहमतुल्लाह अलैह जिनका विसाल 7 साल पहले हो चुका था, वो उस जगह 3 दिन तक लोगों को खड़े नजर आए और उन्होंने लोगों से बातचीत भी की और बताया कि ख्वाजा हसन सरकार ने मुझे यहाँ अपने सज्जादे की खिदमत के लिए खड़ा किया है। ख्वाजा हसन सरकार के एक और खलीफा हुजूर मकसूदुल औलिया हजरत ख्वाजा सूफी मखदूम मकसूद हसन रहमतुल्लाह अलैह और उनके पीर भाई हुजूर हबीबुल औलिया हजरत ख्वाजा सूफी हबीब हसन शाह हसनी रहमतुल्लाह अलैह का भी एक ऐसा वाकया है कि जिस वक्त हुजूर मकसूदुल औलिया अपनी खानका धुंधरी शरीफ से खटीमा हबीबुल औलिया की खानका पर तशरीफ ले गए तो आपने उनकी दरगाह के गेट से पुकारा, हबीब क्या बात है, तूने पूरी रात मुझे क्यों नहीं सोने दिया। इसके बाद हुजूर मकसूदुल औलिया ने कई घंटे उनकी कब्र मुबारक के पास खड़े होकर बातें की। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खास बंदों को ये ताकत अता फरमाता है कि अगर वे चाहें तो कब्र बालों से बात कर सकते हैं और कब्र वाले भी इनकी बात का जवाब देते हैं। और जब अल्लाह के ये मकबूल बंदे इस दुनिया से रुखसत होकर अपनी कब्रों में चले जाते हैं तो ये बाहर वालों की बातों को सुनते हैं, उन्हें जवाब देते हैं और जरूरत पड़ने पर सामने भी आते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।